नाउ वी विल स्टडी द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो हमारे पास जिंक क्या है? जिंक मेटालिक एलिमेंट है। जिंक इज अ मेटालिक एलिमेंट ऑफ अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है? HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। इसकी डेंसिटी बताई हुई है 7.13 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 30। एटॉमिक वेट है 65.3। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 419.53 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 787.15 फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है? 1180 केल्विन में है और 907 सेंटीग्रेड में है और 165 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। जो जिंक है इसका ब्लूइश व्हाइट कलर होता है और ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं? इज विन विच फॉर्म वन और मोर स्टेबल लाइंस, जो एक या दो मोर स्टेबल लाइन फॉर्म करते हैं। हैव इनकम्प्लीटली, जो इनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है। दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और क्या, देन इट इज हार्ड एंड ब्रिटल एट मोस्ट टेम्परेचर। ये हार्ड होता है एंड मोस्ट टेम्परेचर बट बिकम मलायबल बिटवीन 100 टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हार्ड और ब्रिटल होता है लेकिन इस टेम्परेचर में बिटवीन 100 टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के दरमियान इट इज मलायबल, यानी कि इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। when the temperature rises between 200 above 200 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री, जब टेम्परेचर हमारा 210 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जाता है तो ये ब्रिटल दोबारा ब्रिटल हो जाता है। 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ये मिलायबल हो जाता है और अबव 210 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा ब्रिटल हो जाता है। द सरफेस ऑफ प्योर जिंक ट्रांसिस क्विकली। जो हमारा सरफेस ऑफ प्योर जिंक है वो इजिली हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड लेयर ऑफ बेसिक जिंक कार्बोनेट इज फॉर्म टू प्रिवेंट अदर फर्दर ऑक्सीडेशन। और हमारे पास जो इसके और एक जिंक कार्बोनेट के ऊपर लेयर बन जाती है ताकि वो ऑक्सीडेशन से बचा सके। जिंक इटसेल्फ इज अ कॉमन नॉन फेरस मेटल। जिंक हमारा क्या है? नॉन फेरस मेटल। इट डज नॉट कम इनटू द फेरस मेटल अलॉयज व्हिच कैन कंबाइन मेनी अदर नॉन फेरस मेटल्स टू फॉर्म अलॉय। द ये हमारे बहुत से नॉन फेरस मेटल के साथ फॉर्म बन के मिलके अलाय बनाता है। द मेन अलाय बीइंग ब्रॉस, में जो सबसे मेन अलाय है वो ब्रॉस डाइकास्टिंग अलाय। जिंक एंड इट्स अलाय आर मेनली यूज्ड फॉर आयरन एंड स्टील। जो इसके जिंक और इसके अलाय हैं वो यूज फॉर आयरन और स्टील में यूज होते हैं। मेटलर्जी, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में, लाइट इंडस्ट्रीज में, मिलिट्री एप्लीकेशंस, मेडिसिन एंड सब अदर फील्ड्स। विद इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट अनअलाइज्ड जिंक हैज प्योर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। इसके लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से हम इसे ज्यादातर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज नहीं करते। बट इन अलाइड फॉर्म द मेटल इज, लेकिन जैसे जब जिंक अलाय की फॉर्म में होता है तो ज्यादातर यूज होता है इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। द एडिशन अप टू 45% जिंक टू कॉपर फॉर्म सीरीज ऑफ ब्रॉस अलाय। हम जैसे ही अगर 45% जिंक जो है वो कॉपर में ऐड करते हैं तो हम इसके सीरीज ऑफ ब्रॉस अलाइज में हम यूज करते हैं। with addition of aluminium zinc form commercially significant pressure die casting and gravity। और इसमें aluminium addition करने से ये die casting, gravity casting alloys वगैरह में यूज होता है। in sheet form zinc is used to make cans of dry cell batteries। और हमारे पास ये जो जिंक जो है इन शीट फॉर्म में हमारे पास जिंक की जो बाय वाली शीट होती है कैंस, यानी कि ड्राई सेल बैटरीज के उनके कैंस को उनके आउटर सरफेस को बनाने के लिए यूज होता है। allied with a small amount of copper and titanium। इसे अगर हम टाइटेनियम और स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर में ऐड करें तो इसकी स्ट्रेंथ शीट को इंक्रीज करती है। इस फॉर्म दैट हैज एप्लीकेशन इन द रूफिंग एंड क्लेडिंग ऑफ मैनी बिल्डिंग्स। Presently 15 to 25% of the world zinc production comes from the pyrometallurgical route। देन हमारे पास है जो जिंक ओर है, हमारा क्या होता है? जिंक ओर में हमारे पास है मरमरेट, मरमटाइट, सॉरी, कालामाइन, स्मिथोसानाइट। ये हमारे पास है जिंक ओर। जिंक ओर क्या होते हैं? जो हमारे प्रोडक्ट रफली मिलती है मिनरल से, ये हमारे उस फॉर्म में होती है। ये हमारे पास जिंक के हैं मरमटाइट एंड कालामाइट एंड स्मिथोसानाइट, ये हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं। और हमारे पास दूसरा क्या होता है? जिंक ब्लेंड। जो हमारे पास जहां से हम आयरन ज्यादा से निकालते हैं डेट इज जिंक ब्लेंड आर स्पेलराइट जिंक ZnS। ये हमारे पास यहाँ से हम जो आयरन को निकालते हैं, हम जो सबसे ज्यादा द मोस्ट कॉमन मिनरल कंटेनिंग द जिंक, जिसमें सबसे ज्यादा मिनरल होता है और वो होता है जिंक सल्फाइड दैट इज कॉल्ड, जिसको हम जिंक ब्लेंड भी कहते हैं और स्पेलराइट भी कहते हैं। देन वी हैव
The zinc content of mined ore is usually between 3 and 10%. जो हमारे पास जिंक में जो माइंड ओर में हमारे पास जिंक के कंटेंट्स होते हैं दैट इज अबाउट 3 and 10%. ऑलमोस्ट ऑल ओर कंटेन्स lead sulfide mineral, galena and small quantity of cadmium sulfide. Chalcopyrite and copper iron sulfide is often present. The most common gangue constitutes are calcite, dolomite and quartz. जो हमारे पास में gangue जो हमारे यूज मटेरियल जैसे मिट्टी और वो होते हैं वो उसमें calcite, dolomite, quartz. Metallic zinc resources are distributed widely in nature. Zinc commonly exists in sulfide state. The minerals spread over blend as well as a few oxidized ore like smithsonite, wilmite, hemioporite and hydrosonite. कि हमारे पास हैं सारे जिंक के ओर्स हैं ब्लेंड स्मिथोसोनाइट, हाइड्रोसोनाइट, हेमिमोरोफाइट, विलिमाइट. अब ये हमारे पास मेजर जिंक ओर्स हैं. इनके एटलीस्ट आप लोगों को फार्मूलाज याद होने चाहिए. स्पेलराइट, जिंक सल्फाइड, ये इनके सारे फार्मूलाज हैं. ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिंक और इन द वर्ल्ड इन दुनिया में इन जगहों पे हमारे पास जिंक की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है. एरिया डिस्ट्रीब्यूशन एशिया, एशियन अफ्रीका, ओशिनिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड सो ऑन. अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ द जिंक ओर. हम लोगों ने क्या स्टडी करना है? एक्चुअली हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ द जिंक ओर स्टडी. कंसंट्रेशन प्रोसेस आप लोगों को याद होना चाहिए कि कंसंट्रेशन प्रोसेस क्या था. कंसंट्रेशन प्रोसेस था हमारे पास फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी कि झॉग वाला प्रोसेस. हम इसे कहेंगे कंसंट्रेशन प्रोसेस झॉग वाला. पर हमारे पास जो जिंक ओर होता है, हमारे जहाँ से ज्यादा जिंक निकालते हैं डेट जिंक सल्फाइड में होता है. मैंने आपको बताया था डेट इज जिंक सल्फाइड और जिंक ब्लेंड के नाम से भी वो उसको हम जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, स्पेलराइट भी कहते हैं. जो हमारे पास सबसे हमारे पास मिनरल्स बहुत से हैं. मर्माटाइट है, काला माइन है और हमारे पास जिंक ब्लेंड्स हैं. काफी हमारे पास जिंक और हैं. उसमें से जो हमारे पास जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है वो ये वाला यूज होता है ZNS. ये वाला जो ZNS जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, स्पेलराइट भी कहते हैं. यहाँ से हम जिंक को निकालेंगे. मैम ये काला माइन क्या है बेटा? ये तो हमारे पास पहला प्रोसेस क्या है कि हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कराएंगे. जैसे कि हमारे पास फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस था. फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या था कि हम झाग वाला प्रोसेस था. कंसंट्रेटेड जिंक ब्लेंड निकलेगा, फिर उसकी रोस्टिंग करवाएंगे, फिर उसे जिंक ऑक्साइड में शेप में लेके आएंगे, फिर उसकी रिडक्शन करवा के हमारे पास क्या आएगा? जिंक मेटल आएगा. दैट इज द फ्लो चार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द जिंक ओर. तो हमारे पास क्या है? पहले कंसंट्रेशन कराएंगे थ्रू फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस. देन उसके बाद हमारे पास कंसंट्रेटेड जिंक ब्लेंड आएगा, उसकी रोस्टिंग करवाएंगे. रोस्टिंग करवा के हमारे पास क्या आएगा? जिंक ऑक्साइड को फिर मेल्ट करवा के हमारे पास जिंक मेटल आएगा. दैट इज द फ्लो चार्ट ऑफ द फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द जिंक ओर.